Welcome to Cartoon Bonanza. अरे साहू जी, अरे साहू जी। आ जाओ अलगू चौधरी, कैसे हो? अरे भैया, आज गोवर्धन पूजा है ना, तो मेरी बैलों की जोड़ी सजाने के लिए सारा सामान दे दो। अब फुर्सत मिली है जब पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। अरे क्या करूं साहू, कल रात तेजू की बिटिया पटाखे छोड़ते हुए जल गई थी ना, तो उसे देखने के लिए पहले अस्पताल पहुंच गया था। वाह रे सरपंच, जुम्मन ठीक ही कहता है, तुझे अपने घर की कम और दुनिया की फिक्र ज्यादा रहती है। जुम्मन, मगर वह है कहाँ? मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा दोस्त पूजा का सामान लेकर कब का घर पहुंच चुका है। जुम्मन का बच्चा फिर बाजी मार गया, मैं अभी देखता हूँ। वाह रे सरपंच, यह भी राम मिलाई जोड़ी है। अरे जुम्मन, जुम्मन। अरे अलगू, आ गया तू? अरे भाई, तू तो मुझसे पहले ही पहुंच गया। आ गया भाभी, आपका लेट लतीफ आ गया। अरे भाभी, जमीला नहीं आई? सलाम अलैकुम। आपके यहाँ आना होता है तो ये मुझे भी भूल जाते हैं। आओ बहन आओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। अरे भाभी, जल्दी से ये पूजा कर लो, फिर पेट पूजा करें। मालपुए की खुशबू अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मालपुए की खुशबू, आओ। तो नौबत यहाँ तक आ गई। क्या भूख से मरी जा रही थी जो हमारी नजर बचाकर दावत उड़ाई जा रही है? तुम वहाँ अब तक क्या कर रहे हो? कुछ बोलोगे? खाला जान, आपको कितनी बार समझाया है कि अब आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि आप दिन में 2 बार खाना हजम कर सके। अरे 2 वक्त की रोटी तो तब तक मिलती थी जब तक अपनी सारी मिल्कियत तेरे नाम नहीं की थी, लेकिन अब मेरी सारी जमीन और मकान अपने नाम करा के मुझे दाने दाने को मोहताज कर दिया है तूने। और तेरी बीवी ने दाने दाने को मोहताज हो तो अब तक मरी क्यों नहीं बुढ़िया? जोक की तरह चिपकी हुई हो। तो लौटा दे मेरे खेत और निकल जा मेरे घर से। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। यहाँ अल्लाह, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। यहाँ मेरे खुदा, अब तू ही बता, अब मैं क्या करूं? बेटा अलगू। कौन है? अरे खाला, इस वक्त क्या बात है? बेटा, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। तू इस गांव का सरपंच है ना? एक काम कर, इस बुढ़िया को इंसाफ दिला दे। मैं तेरे पांव पकड़ती हूँ। अरे खाला, क्या करती हो? जुम्मन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे बिगाड़ नहीं कर सकता। अरे मैंने तो सुना था कि पंचों के मुंह से खुदा बोलता है, और तू बिगाड़ के डर से ईमान से कतरा गया। मैं पंचायत बुलाऊंगी। पंचायत। अरे जुम्मन मियाँ, अरे जुम्मन मियाँ। क्या हुआ नासिर मियाँ? लो, आप यहाँ बैठे आराम फरमा रहे हैं और उधर आपकी खाला जान पंचायत बुलाने की तैयारी कर रही है। पंचायत? तो उसकी इतनी हिम्मत? बुढ़िया का दिमाग फिर गया है क्या? पंचायत बुलाने से ही इंसाफ मिलता है? पंचायत बुलाने दो। अरे सरपंच तो अपना ही यार है, अलगू चौधरी। भाई, अब पंचायत की कहानी शुरू की जाती है। हाँ खाला, तुम्हें जो कुछ कहना है पंचों के सामने कहो। पंचों, आप सब तो जानते हैं कि मेरे भांजे जुम्मन के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जमीन और जायदाद जुम्मन के नाम लिखती थी, इस भरोसे पर
कि वह मुझे रोटी और कपड़ा देगा। कुछ दिन तक सब ठीक चला, मगर साल भर से न ही उसने मुझे भरपेट खाने के लिए रोटी दी है और न ही तन ढकने के लिए कपड़ा। अब आप ही बताइए, मैं अकेले कोर्ट कचहरी कर सकती थी? इसलिए मैं आप सबके सामने यही फरियाद लेकर आई हूँ कि मेरी जमीन और जायदाद मुझे वापस कर दी जाए। मैं इसके हाथों भूख से मरना नहीं चाहती, बल्कि अकेले रहकर सुकून से जीना और मरना चाहती हूँ। अब आप लोग जो भी फैसला करेंगे वह मुझे मंजूर होगा। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि पंचों में हिंदू का भगवान और मुसलमान का खुदा बसता है। अब आप लोग जो भी कहेंगे वह मुझे मंजूर होगा। जुम्मन, जवाब में तुम्हें कुछ कहना है? पंचों, खुदा गवाह है कि मैंने खाला जान को आज तक रोटी और कपड़ा बकायदा मुहैया करवाया है और अब वह मुझसे माहवार रकम भी मांगती है। पंचों, उनकी जमीन से मुझे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं उन्हें माहवार रकम भी दे सकूं। तो अब आप ही फैसला कीजिए। पंचों, सही जा रहे हो जुम्मन मियाँ। जुम्मन मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे बिगाड़ नहीं सकता। तो बिगाड़ के डर से ईमान से कतराएगा। सरपंच जी, आगे की कार्रवाई शुरू करें। हाँ तो जुम्मन मियाँ, ये बताइए कि खाला की जमीन से आपको सालाना आमदनी कितनी होती है? जी यही कोई 2-2.5 हजार रुपए। अच्छा, यदि खाला का मकान ना होता तो आपको हर महीने मकान के किराए के लिए कितने रुपए देने पड़ते? जी क्या बताऊं? तो कम से कम 50 रुपए। जी तो तुम्हारे हिसाब से खाला की जमीन से तुम्हें हर माह 200 रुपए की बचत होती है और मकान किराए में 50 रुपए की। जी तकरीबन। नासिर मियाँ, अलगू चौधरी को क्या हो गया? मेरी जान लेने पर आमादा है। देख लो दोस्ती का नतीजा। जुम्मन, इस मामले में पंचों ने विचार करके फैसला दिया है कि मकान का आधा हिस्सा खाली करके तुम खाला को दे दोगे और उस हिस्से में तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई दखल नहीं होगा। इसके अलावा खाने पीने और कपड़े लत्ते के खर्च के लिए तुम खाला को हर महीने 250 रुपए देते रहोगे। अब पंचायत बर्खास्त की जाती है। इसे कहते हैं इंसाफ। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती को भी अलगू चौधरी ने बीच में नहीं आने दिया। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और ऐसे ही नेक फैसले करने का हौसला। जुम्मन, आज अगर मैं सरपंच होता तो आपको इस कदर जलील नहीं होने देता। मैं तो इसका खून पी जाऊंगा। फिक्र न करो जुम्मन मियाँ, बस 1 महीने की बात है। इस बार आपको सरपंच बनाने की खातिर अलगू ने चुनाव में अपना फॉर्म भी नहीं भरा है। ठीक कहते हो। रामधन मिश्र के सामने तो सरपंच का चुनाव मैं ही जीतूंगा। हाँ, क्यों नहीं? फिर देखना कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। अगर अलगू चौधरी के बच्चे को मजा न छकाया तो मेरा नाम भी जुम्मन शेख नहीं। चलो। जुम्मन शेख जिंदाबाद। जुम्मन शेख जिंदाबाद। हमारा सरपंच कैसा हो? जुम्मन शेख जैसा हो। जीत गया भाई, जीत गया। जुम्मन शेख जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। जुम्मन शेख जीत गया। न जाने क्यों मुझे लगता है इस चुनाव में खड़े न होकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम बेकार ही गलत सोचती हो। भगवान पर भरोसा रखो। तुमसे ज्यादा जुम्मन शेख को मैं जानता हूँ। लगता है किसी ने बैल को झड़ देकर मारा है। अरे जी, सुनते हो? अरे जी, अब क्या हुआ भगवान? जब देखो तब वही खाता लिखते रहते हो। कभी दिमाग भी लगा लिया करो।
मैं इस तंगी में अब नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूं, अब तो शहर का भी कोई काम नहीं रहा ना। राम राम साहू। अरे राम राम चौधरी। ए, बड़े मौके पर आया है, इससे वह बात कर लो। सुनो तो। अरे चौधरी सुनो तो जरा, चाय पी जाओ। अरे रहने दो, अभी जरा जल्दी में हूँ। अरे अब जल्दी कैसी, अब तो सरपंच तुम रहे नहीं। आओ जरा, तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलो, क्या काम है? बात ये है चौधरी कि तुम्हारा एक बैल तो मर गया, अब एक ही बैल खड़ा है, उसे बेच क्यों नहीं देते? ठीक कहती हो साहुइन, अकेला बैल किस काम का। मैं सोचता हूँ चौधरी, अपनी इक्का गाड़ी के लिए तुम्हारा बैल खरीद लूं। बैल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चौधरी धंधे में बड़ी मंदी है, अभी रुपया नहीं है फिर। कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आता है तो तुम ले लो, लेकिन रुपया कब तक दे पाओगे? ये कोई महीने 15 दिन की बात तो है चौधरी। ठीक है, तो आज से वो बैल तुम्हारा। सावित्री, सो गई क्या? नहीं तो क्या सोच रही हो? यूं ही किसी की नजर लग गई हमारे घर को, और फिर पूरी रौनक जाती जा रही है कि एक बैल बचा था तो तुमने उसे भी बेच दिया। मैंने सोचा एक बैल हमारे किसी काम का नहीं, और फिर खाने का खर्चा हमारे सिर पर होता, इसलिए मैंने साहू को बेच दिया। पर लेन देन की बात तय की। हाँ, 2000 तय हुआ है, 1000 15 दिन बाद, और बचे हुए 1000 उसके 15 दिन बाद। जल्दी कर, उठा के ला सामान। बस करो जी, अब कितना बोझ ला दोगे? बैल की चिंता करो, 3-3 4-4 खेप करते हो दिन की, कुछ तो ख्याल करो बैल की। बहरे हो गए क्या? अरे कुछ नहीं होता बैल का, बहुत मजबूत बैल है। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। 8 से 10 दिन में ही बिल्कुल सूख गया है। शहर के 4 से 6 चक्कर नहीं लगाऊंगा तो कमाई कैसे होगी? ये सब तेरे लिए तो कर रहा हूं। हे भगवान, अब इसे कौन समझाए? पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम। अरे चल मरियल, अरे चल, घर नहीं पहुंचना क्या आज? लगता है ये तो मर गया है। हे प्रभु, सुनसान जंगल। अरे घर जाकर मरता तो तेरा क्या बिगड़ता? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलवामा। अरे मेरा सामान कहाँ गया? मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। वाहरी किस्मत, सर मुंडाते ही ओले पड़े, आ गया अलगू चौधरी। राम राम साहू। राम राम। भाई, तुमने 15 दिन में 1000 रुपये देने का वादा किया था। भाई, अब 20 दिन हो गए हैं और मैं 3 चक्कर लगा चुका हूँ। कैसा आदमी हो तुम? मरा हुआ बैल दे के अब दाम मांगने आ गए। ये कैसी बातें करती हो साहू आइन, मुर्दा बैल। और नहीं तो क्या, हमारी तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई। देखो, तुम बेकार की बातें तो करो नहीं। बताओ, तुम आज मेरा 1000 रुपये दोगे या नहीं? ये बताओ मुझे। नहीं दूंगी, क्या करोगे? मैं इक्का गाड़ी खींच के ले जाऊंगा। हाथ तो लगा, हाथ ना तोड़ दिया तो। मेरा रुपया। मुझे सब पता है। हाँ तो ठीक है, पंचायत कर लेते हैं, वही फैसला हो जाएगा। चलो। नासिर भाई, मुझे कहीं मरवा मत देना। साहू सेठ, चिंता मत करो, पंचायत तो हमारे मुट्ठी में है। जुम्मन शेख के पास यही मौका है इससे बदला लेने का। अरे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के झगड़े में मेरी दुकान ही बंद हो जाए। तुम्हें पंचायत वाली बात नहीं माननी चाहिए। जुम्मन भाई सरपंच हैं, और जब से तुमने पंचायत में उनके खिलाफ फैसला दिया है, तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। मैं पंच परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शांत हो जाइए, अब पंचायत कार्रवाई शुरू होती है। हाँ तो अलगू चौधरी, अब आप अपनी बात कहिए। पंचों, 1 महीने पहले मैंने अपना बैल बेचा था साहू को 2000 रुपए में, 15 दिन बाद 1000 रुपए और उसके 15 दिन बाद बचा हुआ 1000 रुपए देने का वादा किया था समझू साहू ने। लेकिन इसी बीच बैल मर गया और अब रुपए देने से इनकार करता है समझू साहू। साहू, तुम क्या कहना चाहते हो? हाजुर, कहने की कोई बात ही नहीं। जब बैल मेरे पास आया था तब से ही वो बीमार था। अब तो वो मर गया है, तो मरी हुई बैल की क्या कीमत लगाई जाए? आप ही बताइए, आप ही बताइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। समझू साहू, अब तुम मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना कि तुम गाड़ी से एक दिन में शहर की कितनी खेपें करते थे? कभी 2 तो कभी 3 हाजुर। जिस दिन बैल मरा उस दिन कितनी खेपें की थी? हाजुर, वह चौथी खेप थी। बैल तुम्हारे पास कितने दिन चला? 20 दिन चला हाजुर, बस। अच्छा ये बताओ, अगर बैल शुरू से बीमार होता तो क्या वह इतनी खेप कर सकता था? कमबख्त, ये सरपंच की गद्दी पर बैठते ही सबको क्या हो जाता है? जवाब दो साहू। ना हुजूर। पंचों ने अलगू चौधरी और समझू साहू के मामले पर पूरी तरह से गौर करने के बाद यह फैसला किया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम तुरंत चुकाएगा। अब पंचायत बर्खास्त की जाती है। सावित्री। अरे नटशेर, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। समझू साहू, मुझे माफ कर दो, मैं गलत सोचता था। पंचायत की गद्दी पर केवल इंसाफ होता है। पंचायत की गद्दी पर न कोई अलगू चौधरी होता है, न कोई जुम्मन शेख। पंचों की गद्दी पर केवल इंसाफ होता है, केवल इंसाफ। जुम्मन। अलगू, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। आज मुझे समझ में आ गया कि इंसाफ की इस मुकद्दर जगह पे बैठने के बाद इंसान ईमान से नहीं कतराता। मुझे माफ कर दे दोस्त। जुम्मन। मुझे माफ कर दे खाला। पंच परमेश्वर की जय।